कितने ज़्यादा वेदर रिपोर्ट आपने देखा होगा, कहीं पर ऐसा था नहीं कि आज जो है बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अचानक से हो गई। यही मैं आपको कहता हूँ कि माता रानी जी के दरबार में, भैरव बाबा में किसी प्रकार से कोई भी वेदर की सही जानकारी साझा करना बहुत ही मुश्किल है। गल पाके मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे, ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली, ओ शेरां वाली मेरा वाली जिंदू कहंदे जोतां वाली, सारी दुनिया तू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सुबह में ही हमने वीडियो अपलोड करके आप सभी तक एक रिलेवेंट जानकारी साझा की थी कि भैरव बाबा में स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और स्नोफॉल शुरू हो चुका था। पूरा लाइव नज़ारा आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद भक्तों के मन में सवाल उठ रहा था कि हमें भवन का भी दृश्य दिखाइए, इवन अर्धकुंवारी का भी नज़ारा दिखाइए, वहाँ पर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। तो आपके समक्ष जो वीडियो प्ले हो रहा है ये माता रानी जी के भवन का ही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस प्रकार से हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी। ज़्यादा स्नोफॉल तो नहीं हुई है, हैवी स्नोफॉल नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल जो हो रही थी, बारिश के साथ हल्की हल्की स्नोफॉल देखने को मिल रही थी। और माता रानी जी के दरबार में स्थित जो भक्तजन थे वो स्नोफॉल का आनंद भी ले रहे थे। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। सुबह के लगभग 12 बजे के आसपास का ये वीडियो क्लिप है जो आपसे हम साझा कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भक्तों का एक अलग ही उमंग था, भक्तों का एक अलग ही उत्साह था मन में। माता रानी के दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें स्नोफॉल देखने को मिला तो उनका मन भी प्रसन्न हो गया। अब देखिए हल्का सा हाथ के जो है कपड़े पर आपको हल्का सा स्नोफॉल दिखा होगा। इस तरह से हल्की हल्की स्नोफॉल जो है वो आज फाइनली माता रानी जी के दरबार में देखने को मिली है। और ऐसा कह सकते हैं कि इस साल यानी 2025 का ये पहला स्नोफॉल है जो कि भवन में हुआ है, हल्का ही हुआ है लेकिन हो चुका है। तो अगर आप जा रहे हैं तो गर्म कपड़े के साथ जाइएगा। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर सुविधा पूरी तरीके से आज बाधित थी क्योंकि स्नोफॉल हुआ था, बारिश हो रही थी, जिसके चलते मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं था। और जब मौसम साफ़ नहीं होता तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। तो आज पूरे दिन हेलीकॉप्टर की सुविधा भक्तों को नहीं मिली। इसके साथ साथ जो रोपवे था, बैटरी कार था, इवन घोड़ा पिट्ठू पालकी था, ऐसी तमाम प्रकार की सारी सुविधाएं निरंतर तौर पर चल रही थी। अब आ चुके हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बारिश जो है देखने को मिल रहा है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भक्तों ने यहाँ पर कैप वेयर किया हुआ है, हैंड के ग्लव्स वेयर किए हुए हैं। तो अगर आप दरबार जा रहे हैं ध्यान रखिएगा, मौसम से रिलेटेड यही अपडेट है कि पूरी प्लानिंग के साथ जाइएगा। आप देखिए माता रानी का कैसा चमत्कार हुआ, कितने ज़्यादा वेदर रिपोर्ट आपने देखा होगा, कहीं पर ऐसा था नहीं कि आज जो है बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अचानक से हो गई। यही मैं आपको कहता हूँ कि माता रानी जी के दरबार में, भैरव बाबा में किसी प्रकार से कोई भी वेदर की सही जानकारी साझा करना बहुत ही मुश्किल है। अचानक से आज जो है भवन में हल्की हल्की स्नोफॉल हुई है, भैरव बाबा में भी तो काफ़ी स्नोफॉल देखने को मिली, इवन सांझी छत पर भी स्नोफॉल हुई थी। और ये नज़ारा आप देख रहे होंगे अर्धकुंवारी से सामने जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वहाँ पर भी आपको स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का स्नोफॉल का नज़ारा अर्धकुंवारी प्रांगण से आज हमें देखने को भी मिल रहा है, जो आपके सामने मौजूद है। आप यहाँ पर डेट और टाइम भी पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, वीडियो के नीचे ये भी शो हो रहा होगा। अब वहीं भक्तों के मन में काफ़ी सवाल आ रहा है कि हम माता रानी जी के दरबार जाएंगे तो हमें प्राचीन गुफा से दर्शन कैसे होगा, या ये जो स्नोफॉल की वीडियो दिखा रही है फेक तो नहीं है। देखिए इससे बड़ा प्रूफ तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा कि यहाँ पर डेट टाइम भी मैंशन है। और आपको तो पता ही है, आज से नहीं जितने सालों से वीडियोस बना रहे, कभी भी हमने आपको गलत जानकारी नहीं साझा की है। आपने देखा होगा पिछले टाइम सोशल मीडिया पे कितने फेक वीडियोस वायरल हो रहे थे, जहां पर पिछले साल के स्नोफॉल के क्लिप्स को लगाकर बताया जा रहा था कि स्नोफॉल हो चुका है, लेकिन स्नोफॉल फिलहाल नहीं हुआ था। अभी जाके आज की डेट में स्नोफॉल हुआ है। अब आने वाले कब तक स्नोफॉल रहेगा, या आप उस डेट में जा रहे हैं तो आपको स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल ही है। लेकिन ठंड का लेवल बहुत बढ़ेगा क्योंकि स्नोफॉल जब हुआ है ना, तो जो हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हुई है और जो स्नोफॉल हुआ है वो जब पिघलेगा तो ठंड और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा कैरी करके ले जाइएगा। प्राचीन गुफा की बात करते हैं और यात्रा की अपडेट थोड़ी सी जान लेते हैं। दरअसल देखिए प्राचीन गुफा ज़्यादातर देखा गया रात में खुल रहा है और दिन में भी 12 बजे के बाद, रात में भी 12 बजे के बाद, तो आप उस समय जाकर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन गुफा से दर्शन हो तो फिलहाल इधर भी रुक जाइएगा। आने वाले जो भी हॉलीडेज होंगे या वीकेंड होंगे उनको अवॉइड करके जाइएगा तो आपको गुफा से दर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप माता रानी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, आपकी भावना सच्ची है, सच्चे मन से आप दरबार जा रहे हैं,
तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सुनहरा मौका ज़रूर मिलेगा। बस आपकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत होनी चाहिए और आपका प्रेम लगाव माता रानी के प्रति अटूट होनी चाहिए। किसी प्रकार से अपने अंदर अहंकार ना रहे कि नहीं हमें दर्शन करना ही है या मैं तो कर ही लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी मत सोच के जाइएगा। सच्ची भावना से जाएंगे, दर्शन आपको होंगे। और अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल गुफा से कर रहे हैं दर्शन, तो आपको माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के करने हैं। तो ऐसे में ऐसा कुछ मत सोचिए कि आपका दर्शन अधूरा रहेगा। आपका दर्शन तभी पूरा होगा जब आप माता रानी के दर्शन कर लेंगे और भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण कर लेंगे। देखिए, अगर बात कर लेते हैं यात्रा अपडेट की, तो फिलहाल यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है, सुविधाएं भी मिल रही हैं। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ जाना है और टाइम टू टाइम ट्रेन राइडर को देखते रहना है, जिससे आप तक रिलेवेंट जानकारी पहुंचे और आप अपडेट रहें। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हमने लगभग आप तक जानकारी भी साझा की है और जो भवन का करंट सिचुएशन है, जो करंट वेदर है, वो भी शेयर किया है। उस हिसाब से प्लानिंग करके यात्रा पर जा सकते हैं। ट्रेनों की बात कर लेते हैं। काफ़ी वक्त लगातार सवाल कर रहे थे कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, ट्रेनों का क्या अपडेट है। देखिए, अभी तो ट्रेनों का वही अपडेट है कि काफ़ी ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल हैं और काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट है। काफ़ी ट्रेनें कुछ ही स्टेशन तक जा रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें अभी भी कटरा तक जा रही हैं। मोस्टली देखा गया जैसे आपका मालवा एक्सप्रेस है, मालवा एक्सप्रेस कटरा तक जा रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपकी ट्रेनें पठानकोट तक है तो आप पठानकोट पहुंचिए, वहां से ट्रेन ले लीजिए मालवा और उससे फिर आप कटरा पहुंच जाइए। नहीं तो आपके पास बसेस के ऑप्शन है, आप बस से भी जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको डिटेल में इसके बारे में एक अपडेट जानकारी साझा की है। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे, माता रानी के दर्शनों के लिए जाते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।